हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आईक्यू। स्किल आईक्यू में आपका स्वागत है। हम कर रहे थे ब्लैक बुक से वोकैब और ये इसके लिए पार्ट नंबर 8 है, जिसमें हम क्या करेंगे 351 से 400 तक OWS यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। ओके, चलिए, बहुत है इतना इंट्रोडक्शन तो ठीक है। जो शुरू से सीरीज को फॉलो कर रहा होगा उसके लिए तो काफ़ी है इंट्रोडक्शन। बाकी इतना भी नहीं होना चाहिए था उसके लिए तो। चलिए देखते हैं। समथिंग मेड इम्प्योर बाय एक्सपोजर टू पॉल्यूटिंग सब्सटेंसेस, उसका है कॉन्टेमिनेटेड। देखो ये एडजेक्टिव वर्ड होता है, इसका मतलब होता है कॉन्टेमिनेट होता है। ये जो रूट वर्ड होता है ना वो कॉन्टेमिनेट होता है। डी को अगर आप हटा देंगे तो, क्योंकि डी हटाने के बाद वैसे कॉन्टेमिनेट जो है वर्ब बन जाती है, ठीक है। दूषित करना, संक्रमित करना, ये सब मतलब आप इसके कह सकते हैं। कॉन्टेमिनेटेड मतलब दूषित, प्रदूषित। ओके, उसके बाद बिलोंगिंग टू द सेम टाइम या फिर अ पर्सन लिविंग इन द सेम एज विद अनदर, उसको कॉन्टेम्परेरी बोलते हैं। काफ़ी बार इसका भरपूर डिस्कशन कर चुके हैं हम लोग। काफ़ी रिपीटेड भी है, बहुत ज़्यादा रिपीटेड है। 13 बार तो इसी बुक के अनुसार ही है। हो सकता है इन राइटर साहब की नज़र से भी उतर गया हो, निखिल साहब की नज़र से भी उतर गया हो, है ना। तो ये भी हो सकता है। Someone who is satisfied with his with life is general। इसका मतलब होता है contented। ये भी एक एडजेक्टिव वर्ड होता है। contented का मतलब हो जाता है वो संतुष्ट है। मतलब जो भी उसकी लाइफ है ना, जो भी उसने अपनी लाइफ में किया है वो उससे सेटिस्फाइड है। सेटिस्फाइड आप इसका जो है क्या दे सकते हो, सिनोनियम दे सकते हो contented का। ओके, सेम चीज़ वही रहेगा इसके साथ भी। जो हमने कॉन्टेमिनेट का किया है उसके साथ कंटेंट जो है वर्ब रहेगा। उसके बाद है टचिंग अलोंग द साइड और बाउंड्री। जी हाँ बिल्कुल, और बाउंड्री उसको कहते हैं कॉन्टीजियस, सॉरी कॉन्टेजियस या कॉन्टेगुअस। हाँ बिल्कुल, कॉन्टेगुअस। ये क्लिक नहीं हो रहा। यहाँ पे हम दो वर्ड्स को रिलेट कर लेते हैं, एक तो कॉन्टेगुअस और एक कॉन्टेजियस। कॉन्टेजियस होता है संक्रामक, ये लिखा ही हुआ है संक्रामक, ठीक है। मतलब एक डिजीज जो है क्या करती है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में आसानी से स्प्रेड कर जाती है कांटेक्ट के द्वारा, ठीक है, कॉन्टीजियस। और यहाँ पे है कॉन्टेगुअस। डिफरेंस देख लीजिए, यू का है, मतलब यहाँ पे वोवल का डिफरेंस है। वोवल का ये स्पेलिंग टेस्ट एसपी बख्शी बुक में देखने को मिलेगा हमें। ये रूल्स बड़े अच्छे तरीके से हम देखेंगे, वहाँ पे चैप्टर बाय चैप्टर चीज़ें चल रही हैं हमारी, तो वहाँ पे हम चीज़ों को देखेंगे बड़े अच्छे तरीके से डीपली। तो ये WOC का जो है पार्ट रहेगा, कॉन्टेजियस और कॉन्टेगुअस। ओके, कॉन्टेगुअस क्या होता है, निकटवर्ती, समीप की कोई चीज़, ठीक है। टचिंग अलोंग द साइड या फिर बाउंड्री, मतलब किसी भी बाउंड्री या साइड के साथ साथ जब कोई चीज़ है तो वो कॉन्टेगुअस है। ओके, एन इवेंट दैट मे और मे नॉट हैपन, उसको कॉन्टीजेंसी बोलते हैं। कॉन्टीजेंसी नाउन वर्ड, अचानक से एकदम से कोई भी चीज़ हो जाती है या फिर नहीं भी होती है। प्रोहिबिटेड बाय लॉ और ट्रीटी फ्रॉम बीइंग इम्पोर्टेड और एक्सपोर्टेड, उसको कॉन्ट्राबैंड कहते हैं। कॉन्ट्राबैंड नाउन वर्ड होता है और ये जो है ऐसी मतलब चीज़ें होती हैं, ऐसा मतलब सामान को कॉन्ट्राबैंड कहते हैं जो एक तरीके से गवर्नमेंट के द्वारा क्या कर दिया जाता है, बैन कर दिया जाता है। जो बैंड प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको आप एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं लेके जा सकते। ओके, कॉन्ट्राबैंड जो है वो सामान की कैटेगरी में आते हैं। अ मैन हु इज रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, उसको कॉन्वेल्सेंट बोलते हैं। स्पेलिंग के हिसाब से ना बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कॉन्वेल्सेंट, CONVELE। देखो एस लिख रहा था मैं यहाँ पे, SCENT में यहाँ पे बिल्कुल भी गलती नहीं होगी। अगर कहीं पे मैं गलती करूँगा तो CONVALEL लिख दिया मैंने यहाँ पे, देखो इसी तरीके से होगी गलती बिल्कुल। ये सच चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे। कॉन्वेल्सेंट क्या होता है, सबसे पहली चीज़ तो ये कि जब भी कोई बीमार पड़ा हुआ है और वो इम्प्रूवमेंट की तरफ आ रहा है, मतलब उसकी सेहत में
उसकी हेल्थ में, मेंटली आदमी तभी मतलब खुश रह पाएगा जब वो फिजिकली थोड़ा सा खुश, या फिर फिजिकली खुश नहीं, मेंटली खुश होता है। फिजिकली मतलब वो हेल्दी होना शुरू हो जाएगा एक तरीके से, उसको खुद को इम्प्रूवमेंट लगेगा अपने शरीर में, तो वो मेंटली भी खुश होना शुरू हो जाएगा। और इसी प्रकार से इसका अपोजिट भी चलता है। कई बार हम अपने आप को मेंटली खुश करने की कोशिश करेंगे तो फिजिकली हम अपने आप ही उभरते हुए एक तरीके से देखेंगे अपने आप को। ओके, अ प्लेस वेयर नन्स, नन्स का मतलब होता है साधु, सन्यासी, सेंट, है ना, ये सब जो है आप इसके मतलब कह सकते हैं। लिव एंड वर्क, उसको कॉन्वेंट कहते हैं, मठ, जहाँ पे साधु सन्यासी वगैरह जो हमारे रहते हैं। अ ग्रुप ऑफ व्हीकल्स ट्रेवलिंग टुगेदर, टाइपिकली वन अकम्पनीड बाय आर्म्ड ट्रूप्स, कॉन्वे, कॉन्वे काफिला। मतलब क्या है कि एक नाउन वर्ड होता है और एक ग्रुप ऑफ व्हीकल्स होता है जो ट्रेवल करते हैं एक साथ, या फिर आप ये कह सकते हैं कि एक जो है बटालियन, आर्मी का ट्रूप, ट्रूप मतलब क्या होता है, सेना, ठीक है, सेना, ट्रूप का मतलब सेना होता है। जब सेना की एक साथ जो है टुकड़ी निकलती है तो कॉन्वे करती है, काफिला होता है वो एक तरीके से। सेरेमनी ऑफ क्राउनिंग अ किंग, उसको कोरोनेशन बोलते हैं। कोरोनेशन पहले काफ़ी पूछा जाता था, अब कम हो गया थोड़ा सा, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ख़त्म हो गया हो इसका वैल्यू, वैल्यू अब भी ठीक ठाक है, ऐसी बात नहीं है। अगर हमारे पास एंटोनियम या सेनोनियम्स में दे दिया जाए तो कई बार ध्यान नहीं रहता, ये ऐसा वर्ड है जिसका मीनिंग कई बार ध्यान में नहीं रहता। कोरोनेशन आप उसको कहेंगे। टू कन्फर्म विद द हेल्प ऑफ एविडेंस, उसको कोरोबोरेट बोलते हैं। कोरोबोरेटेड, कोरोबोरेटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होगा, क्योंकि ये वर्ब है कोरोबोरेट, और इसका मतलब होता है जांच पड़ताल करना, पुष्टि करना, टेस्ट करके देखना किसी भी चीज़ को, या बिल्कुल अपनी आंखों से देखना उस चीज़ को कि ये बात बिल्कुल सही कही है या नहीं कही है, इस तरीके से जांच पड़ताल करना उसकी। टू कन्फर्म विद द हेल्प ऑफ एविडेंस, है ना, एविडेंस के हिसाब से आप कंफर्म करते हैं तो कोरोबोरेट करते हैं आप। ये फनरल प्रोसेसन, उसको कॉर्टिज बोलते हैं, कॉर्टिज होती है शव यात्रा। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द होल यूनिवर्स, उसको कॉस्मोग्राफी बोलते हैं। कॉस्मोग्राफी, ग्राफी मीन्स स्टडी, ठीक है, ग्राफी और लॉजी means study of something or someone. Okay, a person who regards the whole world as his country, या फिर one who is a citizen not of a country but of the world, उसको cosmopolitan बोलते हैं। ये एक तरीका होता है, ये एक क्वालिटी होती है किसी भी पर्सन की जो अपने आप को कॉस्मोपॉलिटन बोलता है, ठीक है। मतलब ये एक एडजेक्टिव वर्ड के रूप में यूज़ करते हैं। वो एक ऐसा पर्सन होता है जो अपने आप को ये मानता है कि वो पूरे संसार का व्यक्ति है। वो मतलब भलाई, मानवीयता, ह्यूमैनिटी, इस सब चीज़ों में बिलीव करता है बहुत ज़्यादा। कॉस्मोग्राफी, कॉस्मोग्राफी एक विचारधारा होती है जिसमें हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन रखते हैं किसका, पूरे यूनिवर्स का, ठीक है। ऐसी स्टडी को, ऐसी साइंस को, ऐसे तरीके को कॉस्मोपॉलिग्राफी, कॉस्मोग्राफी बोलते हैं। कॉस्मोपोलीग्राफी नहीं होता कोई वर्ड। मेड इन इमिडिएशन so as to be passed off fraudulently as genuine, fraud, ये फ्रॉड से बना है ये वर्ड, ठीक है। फ्रूडल, फ्रूडल, उसके बाद एंटी एल वाई, फ्रूडलेंटली, ओके। एज जेन्युइन मतलब काउंटरफेट, भाई अच्छे तरीके से ध्यान कर लो, काउंटर याद रहेगा बिल्कुल, लेकिन फेट में गलती हो जाएगी। काउंटरफेट क्या होता है, नाउन वर्ड होता है, जाली, बिल्कुल नकली, बिल्कुल बेकार, किसी भी जो है बेकार चीज़ को, किसी भी फ्रॉड चीज़ को जेन्युइन के तरीके से दिखाता है, ठीक है, वो काउंटरफेट होता है। भरम मात्र, ठीक है, बिल्कुल फेक चीज़ है, बिल्कुल जाली है। अ स्टैंजा हैविंग टू लाइन्स इन वर्स, उसको काउंटलेट, कपलेट बोलते हैं, सॉरी, कपलेट होता है दो लाइनों का स्टैंजा। ए पर्सन हु टेक्स केयर ऑफ कैटल, उसको काउ हर्ड बोलते हैं। काउ हर्ड क्या होता है, जो क्या करता है, काउस की जो है ध्यान रखता है, ठीक है। उसके बाद है
दैट कैन बी बिलीव्ड और ट्रस्टेड, उसको क्रेडिबल बोलते हैं। एडजेक्टिव वर्ड होता है विश्वसनीय, आसानी से जिसके ऊपर विश्वास किया जा सके वो क्रेडुलस होता है। ठीक है, वो आसानी से आसानी से जिसके ऊपर विश्वास किया जा सके वो क्रेडिबल चीज होती है, और जो कर लेता है वो क्रेडुलस पर्सन होता है। ठीक है, दोनों एडजेक्टिव होते हैं। ए पर्सन हु रेडिली बिलीव्स अदर्स इजीली। अ सिस्टम ऑफ रिलीजियस बिलीफ और अ फेथ, उसको क्रीड बोलते हैं। क्रीड होता है कोई भी एक संप्रदाय या फिर एक ग्रुप, एक रिलीजियस बिलीफ या फिर सिस्टम, है ना, या विश्वास, एक जो है क्रीड होता है। मीनिंग ध्यान नहीं रहेगा, स्पेलिंग बेशक छोटी सी हो। अ प्लेस वेयर अ डेड पर्सन्स बॉडी इज ब्रंट, उसको क्रिमिटोरियम बोलते हैं। क्रिमिनेशन होता है शव 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 शवगृह। क्रिमिनेशन होता है शवगृह। ठीक है, CREMATION, ये क्रिमिनेशन, क्योंकि मुंह से निकल गया था ना, तो एक वर्ड से बनने वाले जो वर्ड्स होते हैं ना उनको अगर हम रिलेट करके देखें ना चीजों को, तो बड़ी आसानी से ध्यान में रहते हैं। ओके, क्रेमेटोरियम क्या होता है, ये भी नाउन वर्ड होता है और ये भी नाउन वर्ड है, क्रिमिनेशन भी। ठीक है, सौदागृह, जहाँ पे जो बॉडी है ना, जहाँ पे बॉडी को, डेड बॉडी को क्या किया जाता है, जलाया जाता है। ओके, यहाँ पे बॉडी को रखा जाता है, यहाँ पे बॉडी को जलाया जाता है। डिफरेंस क्लियर है ना। टर्निंग पॉइंट ऑफ डेंजर या डिजीज, उसको क्राइसिस बोलते हैं। संकट, बिल्कुल बिल्कुल जो है लास्ट स्टेज पे चीज पहुंच गई है। अ प्रिंसिपल और स्टैंडर्ड बाय विच एनीथिंग और कैन बी जज्ड, उसको क्राइटेरियन बोलते हैं। मतलब एक लेवल पार कर चुकी है कोई चीज, या कोई भी चीज एक लेवल के ऊपर है। क्राइटेरियन मतलब एक लेवल के ऊपर कोई भी चीज है। वन हु फाइंड्स नथिंग गुड इन एनीथिंग, उसको क्रिटिक बोलते हैं। नाउन वर्ड होता है क्रिटिक। और मुझे ऐसा लगता है कि इसको थोड़े से इस तरीके से बोलना चाहिए कि ऐसा व्यक्ति जो सही या गलत देखता है ना। गुड और बैड, यहाँ पे और बैड और लिख देना चाहिए, नथिंग गुड नहीं, नथिंग, वन हु फाइंड्स गुड और बैड इन एनीथिंग, इस तरीके से कुछ लिख देना चाहिए इसको। क्रिटिक एक जो है सिर्फ सिर्फ और सिर्फ गलत चीजें ही नहीं देखता, वो आलोचक, इस चीज को, उस व्यक्ति को आलोचक बोलते हैं जो सही को सही कहेगा और गलत को गलत कहेगा। मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में लिख के आप बता सकते हैं। राय के लिए तो कमेंट बॉक्स होता है। अ ग्रुप ऑफ पीपल, उसको क्राउड बोलते हैं। ब्रेक और फॉल अपार्ट इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स इन द प्रोसेस ऑफ डेटेरियोरेशन। अब यहाँ पे सबसे पहले इस वर्ड को देख लीजिए, डेटेरियोरेशन। डेटेरियोरेशन होता है TION एंडिंग वर्ड है तो नाउन है। ठीक है, डेटेरियोरेशन का मतलब होता है विकृति, या फिर कोई भी गलती हो गई है, कोई भी कमी हो गई है, कोई भी अवनति अवनति हो गई है। ठीक है, कोई कमी हो गई है। उसके बाद यहाँ पे है ब्रेक और फॉल अपार्ट इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स, फ्रेगमेंट्स पार्ट्स। ठीक है, स्मॉल फ्रेगमेंट्स इन द प्रोसेस ऑफ डेटेरियोरेशन, उसको क्रम्बल बोलते हैं। क्रम्बल्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होगा। और क्रम्बल का मतलब होता है बिल्कुल वो चीज चूर चूर हो गई, खिंड हो गई। ए डायनेमिक कैंपेन फॉर पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस चेंज, उसको क्रूसेड बोलते हैं। क्रूसेड नाउन वर्ड होता है, जहाँ पे एक बहुत बड़ा चेंज चाहते हैं आप, या तो पॉलिटिकली या सोशली या फिर रिलीजियस टाइप से आप चेंज चाहते हैं, धार्मिक रूप से चेंज चाहते हैं, तो आपके लिए एक तरीके से धर्म युद्ध वो होता है उस समय पे। ठीक है, तीनों ही तरीके से धर्म युद्ध होता है, क्योंकि आपको अपने जो डेली रूटीन्स होते हैं उनको कैंसिल करके सिर्फ और सिर्फ उस चेंज की तरफ ध्यान देना पड़ता है। पूरा जो है आपको फोकस्ड हो जाना पड़ता है, तो वो क्रूसेड एक तरीके से रहता है आपके लिए। हैविंग और फॉर्मिंग ए हार्ड आउटर लेयर, उसको क्रस्टेड बोलते हैं। क्रस्ट का मतलब होता है ऊपरी जो लेयर होती है उसको हम क्रस्ट बोलते हैं। ए डिवाइस फॉर डिसिफरिंग कोड्स एंड शिफर्स। क्रिप्टोग्राफ, क्रिप्टोग्राफ होता है कूट लेखन। मतलब अब मान लीजिए ये इस तरीके की मैं लैंग्वेज लिख रहा हूँ, ये कूट है एक तरीके का,
ये एक कोड से रिलेट कर लीजिए आप इस कोड को, ठीक है। अब यहाँ पे सिफरिंग का क्या मतलब होता है, यहाँ पे डिसिफरिंग, सॉरी, डिसिफरिंग का मतलब क्या होता है। डिसिफरिंग एक वर्ब होती है, डिसिफर, DECIPHER, डिसिफर, ये एक वर्ब होती है। डिसिफर्ड, डिसिफर्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। इसका मतलब होता है कूटवाचन करना, या फिर किसी भी चीज को पढ़ के समझ जब हम लेते हैं तो उसको डिसिफर करना बोलते हैं। सिफर्स क्या होता है, सिफर्स का मतलब होता है साइंस, ठीक है, साइंस, संकेत, संकेत, ठीक है, सिफर्स होता है। उसको क्रिप्टोग्राफ बोलते हैं, जो इस तरीके की डिवाइस को, कोड को क्या कर लेता है, डिसिफर कर लेता है या फिर सिफर कर लेता है, ठीक है। उसके बाद इसी से रिलेटेड एक और वर्ड है, द स्टडी ऑफ सीक्रेट राइटिंग एंड कोडेड लैंग्वेज और वर्ड्स, उसको क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं, ठीक है। जो क्रिप्टोग्राफी होती है वो एक इस तरीके की लैंग्वेज होती है जो कूट लैंग्वेज होती है, और जिसको डिकोड करके या कोडिंग करके क्या किया जाता है, क्रिप्टोग्राफ किया जाता है, उसको समझा जाता है किसी डिवाइस के द्वारा। वो डिवाइस होती है क्रिप्टोग्राफ। क्रिप्टोग्राफ और क्रिप्टोग्राफी, डिसिफरिंग, सिफर्स, इन सब के मतलब एक जैसे से होते हैं, अलग अलग जगह पे यूज किए जाते हैं। समझ रहे हैं आप चीज़ों को, बिल्कुल। अ स्टाइल ऑफ कुकिंग फूड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पर्टिकुलर कंट्री और रीजन, उसको क्रूसिन बोलते हैं। क्रूसिन का मतलब यहाँ पे भोजन लिख रखा है, मुझे ऐसा लगता है कि पेंसिल ले लीजिए और इसके जगह आप लिख लीजिए, या तो लिख लीजिए पाक विद्या, पाक विद्या, या फिर आसान से और समझना चाहें आप तो लिख लें आप खाना बनाने की विधि, खाना बनाने की विधि। आप क्रूसिन का मतलब लिख लीजिए, सुइसिन का, सॉरी, सुइसिन, क्रूसिन नहीं, सुइसिन, ठीक है। लिख लिया ना आपने, बिल्कुल लिख लीजिए। उसके बाद है गिल्टी ऑफ द क्राइम, उसको कल्पेबल बोलते हैं, कल्पेबल, है ना। कल्पेबल, कल्प्रिट से कोई गलती हो गई है, कल्प्रिट मतलब अपराधी है, और वो कल्पेबल अपने आप को मानता है, अपराधिक मानता है अपने आप को, गिल्टी है उसको उसकी क्राइम की। All the arts, beliefs and social institutions etc characteristics of a race, उसको कल्चर बोलते हैं। मतलब किसी भी रेस यानी कि वंश की सोशल बिलीफ्स या सोशल इंस्टीट्यूशंस या आर्ट्स उसकी अपनी, है ना, तो उसको कल्चर बोलेंगे। वो अपने कल्चर है उसके, उस जाति, वंश, धर्म, पर्टिकुलर पर्सन के लिए, ठीक है। अ पर्सन इन चार्ज ऑफ ए म्यूजियम, वो इंचार्ज होता है क्यूरेटर, काफ़ी पूछा जाता है ये वर्ड। सिग्नल अंडर मार्शल लॉ फॉर पीपल टू रिमेन इनडोर्स, उसको कर्फ्यू बोलते हैं, कर्फ्यू में लोग इनडोर्स में ही रहते हैं। स्ट्रॉन्ग डिजायर टू नो और लर्न समथिंग, उसको क्यूरियोसिटी बोलते हैं, उत्सुकता। ईगरनेस, इसको आप एक तरीके से कह सकते हैं, ईगरनेस, ठीक है, जानने का इच्छुक, एक तरीके से कहेंगे आप इसको। द सिस्टम ऑफ मनी यूज्ड इन ए पर्टिकुलर कंट्री, उसको करेंसी बोलते हैं, जो भी सिस्टम होता है किसी भी कंट्री का। द एक्सप्रेशन ऑफ ए विश दैट मिसफॉर्चून और डूम बिफॉल ए पर्सन, उसको कर्स बोलते हैं, कर्स्ड, कर्स्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। शाप देना, अभिशाप देना, कोसना, गाली देना, ये सब मतलब अलग अलग जगह पे इस वर्ड के अलग अलग मतलब हो जाते हैं कर्स के। वैसे जब भी आपको ये लिखा दिखेगा ना, इसका मतलब शाप या फिर अभिशाप आप कह सकते हैं बिना सोचे समझे। बाकी आप डिपेंड करेंगे सेंटेंस में उसके मीनिंग के ऊपर क्या रहेगा। डूम बिफॉल, क्या होता है, बिल्कुल एकदम से कयामत आ गई जैसे, ठीक है, कयामत का आना, डूम बिफॉल कहेंगे आप, ठीक है, किसी व्यक्ति के ऊपर एकदम से कयामत आ गई भाई, ठीक है। घटना घटित हो गई कुछ ऐसी जो बस बिल्कुल ही गलत है। वन हु स्नीड्स एट द एम्स एंड बिलीव्स ऑफ हिज फेलो मैन, या फिर ए पर्सन हु बिलीव्स दैट ओनली सेल्फिशनेस मोटिवेट्स, मोटिवेट्स है ना, हाँ बिल्कुल, ह्यूमन एक्शंस, उसको साइनिक बोलते हैं। साइनिक का मतलब होता है निंदक या मानव द्वेषी। समझ में नहीं आया होगा, अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। वन हु स्नीड्स, सबसे पहली बात तो स्नीर का मतलब क्या होता है, ये एक वर्ब होती है, इसका मतलब होता है उपहास करना,
उपहास करना या मजाक उड़ाना, ठीक है, किसी का। वन हु स्नेयर्स एट द एम्स एंड बिलीव्स ऑफ हिज फेलो मैन, जो अपने दोस्तों के मतलब मान लीजिए मैं हूँ, है ना, मैं अपने दोस्तों के एम जो है उनके अगर वो मुझे बताने लग जाएं और मैं उनके एम्स के ऊपर क्या करने लग जाऊं, हंसी मजाक करने लग जाऊं, नहीं यार ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, तू करेगा ऐसा, इस तरीके की बात करना साइनिक में आती है, ठीक है, मानव द्वेषी, एक तरीके से मैं उनका अच्छा नहीं चाहता, ये वाली बात यहाँ पे हो जाती है। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। एक्सट्रीम फियर ऑफ डॉग्स, उसको साइनोफोबिया बोलते हैं। सबसे पहले तो प्रोनाउंसिएशन के ऊपर ध्यान दें, साइनोफोबिया, क्या, साइनोफोबिया, इसको हम क्या बोलते हैं, साइनोफोबिया। फोबिया मीन्स डर, किसी भी चीज से डरना फोबिया होता है। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, उसको साइनोसॉर बोलते हैं। पूरा सेल्फ सेल्फ सेंटर्ड तो नहीं कहूंगा, वैसे सेल्फ सेंटर्ड भी आप इसको बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल फोकस्ड, ठीक है। साइनोसोर मीन्स फोकस्ड एक जगह पे। ए सीक्रेट और डिस्गाइज्ड वे ऑफ राइटिंग, उसको साइफर बोलते हैं, साइफर, बिल्कुल गुप्त तरीके की लिखावट। डीलिंग विद सेल्स, उसको साइटोलॉजी बोलते हैं। साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल्स भी आप इसको कह सकते हैं, स्टडी ऑफ सेल्स, ठीक है, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी होता है, उसको साइटोलॉजी प्रोनाउंस करते हैं। अ सिचुएशन व्हेन नो प्रोग्रेस इज पॉसिबल, उसको डेडलॉक बोलते हैं, जहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है प्रगति करने की, है ना, आगे बढ़ने की। ए पीरियड ऑफ 10 years, उसको डिकैड बोलते हैं। एक्ट ऑफ इंजरिंग अदर्स रेपुटेशन बाय एनी स्लैंडरस कम्युनिकेशन, सबसे पहले स्लैंडरस कम्युनिकेशन का मतलब समझें। स्लैंडरस एक एडजेक्टिव होगा, ओ यू एस एंडिंग वर्ड है, ठीक है, ये एक एडजेक्टिव वर्ड है, इसका मतलब क्या है, निंदात्मक, निंदात्मक कह सकते हैं, झूठा कह सकते हैं, ठीक है, मिथ्या कह सकते हैं, मिथ्या, अच्छा लिख के बताता हूँ मैं, ए आदित्य है ये आ, मिथ्या, झूठ एक तरीके से स्लैंडरस होता है। स्लैंडरस कम्युनिकेशन मतलब झूठी मूठी किसी के बारे में बात फैलाना, ठीक है, और उसकी रेपुटेशन को खराब करने की कोशिश करना, तो डिफेमेशन होता है उसके फेम को, किस चीज को, फेम को, उसकी प्रसिद्धि को, उसकी क्या बोलते हैं, रेपुटेशन को, रेपुटेशन को खराब करने की कोशिश करना, मानहानि आप इसका मतलब दे सकते हैं। टू इंजर सम वंस रेपुटेशन, उसको डिफेम करना कहते हैं, ये वर्ब के रूप में बताया। डिफेम्ड, डिफेम्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। टू प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्म और डेंजर, उसको डिफेंड करना कहते हैं, ठीक है, सेकंड फॉर्म आप बता देंगे, डिफेंडेड, थर्ड भी यही होती है, डिफेंडेड। ओपन रिफ्यूजल टू ओबे ऑर्डर्स, उसको डिफाइंस कहते हैं, सॉरी ये बड़े अच्छे तरीके से समझें आप, डिफाइंस, IANCE, ये स्पेलिंग टेस्ट में भी इम्पोर्टेंट वर्ड है, और ANCE एंडिंग वर्ड है तो नाउन वर्ड है। और अवज्ञा मतलब किसी की आज्ञा ना मानना, ऑर्डर्स को ओबे ना करना, ये सब जो है मतलब डिफाइंस के होते हैं, और SSCs का फेवरेट वर्ड है भाई, ठीक है। मुझे नहीं पता यहाँ पे इसका बताया है क्या रिपीटेशन, बिल्कुल भी नहीं बताया, लेकिन रिपीटेड वर्ड है, मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स में से एक मैं इसको कहूँगा, डिफाइंस को। आज का लास्ट वर्ड होगा, इज शॉर्टेज ऑफ विटामिन्स मिनरल्स एक्सेट्रा नीडेड फॉर गुड हेल्थ, उसको डेफिशिएंसी बोलते हैं, मतलब पोषक तत्वों की कमी, डेफिशिएंसी मतलब शॉर्टेज ऑफ समथिंग, ठीक है, शॉर्टेज ऑफ समथिंग इज कॉल्ड डेफिशिएंसी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। 400 मीन्स 50, तो 8 जो है यहाँ पे पार्ट्स बन चुके हैं हमारे OWS के लिए और ब्लैक बुक के लिए, ठीक है। मिलेंगे 9th पार्ट में, जो कि 401 to 450 तक होगा, ठीक है। इसी तरीके से कारवां हमारा आगे चलता जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग अस। शेयर कर सकते हैं आप वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ नहीं कह सकता, या कोई और डिमांड भी नहीं करता हूँ आपसे किसी भी चीज़ की, ओके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, थैंक यू सो मच।